बिग मार्केट वॉइसेस की बात करते हैं। हमारे साथ फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। पराग जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात करते हैं ये टेलीकॉम स्टॉक्स की। आज का क्लियर कट सेक्टर ऑफ द डे भारती, वोडाफोन, सब में अच्छा मोमेंटम है। यहाँ पर आपका क्या व्यू है और क्या स्टॉक पिक्स होंगी आपकी? इसमें इंडस टावर भी जोड़ देता हूँ मैं। तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरे पोर्टफोलियो में टेलीकॉम स्टॉक्स अभी नहीं है। मेरा फोकस ज़्यादा डोमेस्टिक सिक्लिकल्स पे था, जिसमें ऑटो, सीमेंट और स्टील सेक्टर्स में मैं मेरे हिसाब से जो टेलीकॉम एन्युटी कैश फ्लो वाला बिजनेस है, तो भारती इज़ अ वेरी गुड कंपनी। भारती एंड जियो बोथ आर डूइंग वेरी वेल, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऑफकोर्स वी हैव रिलायंस इन आवर पोर्टफोलियो। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब ये ग्लोबल टर्बुलेंस चल रहा है ट्रम्प की टैरिफ के चलते हुए, तो ऐसे में लोगों को जहाँ सेफ्टी दिखाई देती है, जहाँ एन्युटी कैश फ्लो है, पूरा डोमेस्टिक बिजनेस है। ऑफकोर्स भारती का अफ्रीका में बिजनेस है, बट दैट इज ऑल्सो अफ्रीका डोमेस्टिक, इट हैज नथिंग टू डू विद यूएस टैरिफ। तो डेफिनेटली लोग सेफ्टी नेट ढूंढते हैं, और भारती इज एक्सट्रीमली वेल मैनेज कंपनी, तो लोगों को और कैश फ्लो, एन्युटी कैश फ्लो एज आई सेड, तो मेरे हिसाब से ये सेफ्टी सेफ हेवन के हिसाब से लोगों की इसमें ज्यादा खरीदारी है आज। तो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग। लेकिन एज आई सेड, आई एम मोर बुलिश ऑन सिक्लिकल्स विच हैव हिट द बॉटम। तो स्टील जैसा सेक्टर है जहाँ पे 12% सेफगार्ड ड्यूटी आ गई है, तो वो अभी वो सेक्टर अभी डोमेस्टिक ही हो गया है, और उसके मल्टीपल धीरे धीरे ओवर नेक्स्ट 2 to 3 years इवेंट के साथ कॉन्वर्ज करने चाहिए। तो हमारे पोर्टफोलियो में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील एंड पावर है, और आई एम एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑन स्टील सेक्टर। डिमांड भी काफ़ी अच्छी है, और ये 12% की टेरिफ हाइक के चलते हुए प्राइस हाइक भी हो चुके हैं, 2,500 रुपया पर टन। तो अप्रैल में, जून से आपको क्वार्टरली रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे। तो मेरे हिसाब से स्टील इज अ सेक्टर टू वॉच इन सच फॉर। ऑफ कोर्स मार्केट ने आज तो रिकवरी कर दी है, बट अगर कोई भी बड़ा फॉल आता है तो स्टील सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर, ये दो सेक्टर मुझे काफ़ी पसंद है। ओके, आपका सिक्लिकल्स पे ज़्यादा फोकस है, मेटल्स पे आपने बात करी। अच्छा पराग जी, ये थोड़ा कमोडिटीज से अगर मैं क्यों लूँ, आई मीन आपने मेटल्स का जिक्र किया यहाँ पे, आपने कोई केमिकल पे भी व्यू बनाया है क्या? इस पर कुछ लिया है केमिकल्स में भी आप लोगों ने? केमिकल्स में अभी तक हमने कोई ऐसा व्यू नहीं बनाया, बट स्टील, मैं फिर से कहूंगा कि स्टील में आप देखिए कि जो डेल्टा आएगा, मेरे हिसाब से जेएसडब्ल्यू स्टील जो 34 मिलियन टन अभी बना रहा है, वो 51 मिलियन टन पहुंच जाएगा 2030 तक। और उसका जो इबिटा है, वो ईपीएस अगर अपन बात करें, तो ईपीएस 20 रुपया वाला ईपीएस 80 रुपया हो सकता है अगले 2 साल। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा डेल्टा देने वाला। टाटा स्टील में भी अगर आप देखें, तो उसका जो यूरोप बिजनेस है, वो 7,500 करोड़ का इबिटा लॉस करता था। मेरे हिसाब से वो अगले साल 2,500 करोड़ का इबिटा लेवल पे प्रॉफिट कर सकता है, तो बहुत बड़ा डेल्टा आ सकता है। और ये जो 12% ड्यूटी, और स्टील अभी ऐसा सेक्टर हो गया है जहाँ पे हर कंट्री ने टैरिफ लगा दी है, तो इट हैज बिकम अ लोकल सेक्टर फॉर एवरीवन। तो हर एक जगह की अलग प्राइसेस है, हर एक जगह पे अलग बिहेवियर है, और इंडिया जैसी कंट्री है जहाँ 6.5-7% जीडीपी ग्रोथ है, वहां से 8 से 8% स्टील कंजम्पशन होना कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रोथ। तो बेसिकली, और 6-7 प्लेयर ही है जो कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील सबसे ज्यादा एग्रेसिवली ऐड कर रहा है। तो और एट अ वेरी हाई इंक्रीमेंटल आरओसी ऐड कर रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा यहाँ पे डेल्टा आ सकता है, और बहुत बड़ा अल्फा जनरेट हो सकता है ये सेक्टर में। ओके, डिफेंस में आपके पोर्टफोलियो में है क्या कुछ स्टॉक्स, और क्या व्यू होगा इस सेक्टर पर? यस, एचएएल है हमारे पोर्टफोलियो में, और मैं बहुत ही कंस्ट्रक्टिव हूँ एचएएल पे, खास करके 62,000 करोड़ के ऑर्डर के अनाउंसमेंट के बाद। ऑफकोर्स इसकी एग्जीक्यूशन शुरू होगी तीसरे साल से लेकर 8वें साल में कंप्लीट होगी। लेकिन अगर आप पी मल्टीपल पे देखें, तो 24 टाइम है FY26 पे। तो बेसिकली ऐसे बिजनेस जो जिसमें सॉलिड मोट है, क्यों जो एचएएल इंडिया में कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता है। 29,000 करोड़ कैश है बैलेंस शीट में, तो मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक्स यू कैन नॉट अवॉइड। तो 24 टाइम 25 टाइम पे इतनी बड़ी मोट के साथ, मेरे और इतनी बड़ी विजिबिलिटी के साथ, 6 साल की ऑर्डर बुक है, 1,85,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हो गई, जबकि लास्ट ईयर रेवेन्यू 32,000 करोड़ था। तो 6 साल की ऑर्डर बुक, 29,000 करोड़ नेट कैश, और 24 टाइम्स फॉर सच अ हाईली मोटेड बिजनेस। ऑल्दो ये महीने बहुत चल चुका है स्टॉक, 40% चल चुका है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से भी कंस्ट्रक्टिव व्यू ही रखूंगा उसको। ओके, कंस्ट्रक्टिव व्यू रखेंगे। 2-3 स्पेस पे बात हो गई, यहाँ पे केमिकल से बात होगी, मेटल्स पे होगी, डिफेंस पे होगी।
अच्छा पराग जी, जो गोल्ड में स्विंग आया है, आई मीन गोल्ड एट ऑल टाइम हाई 91,000, तमाम गोल्ड एनबीएफसीज पे और वो बैंक्स जो कि गोल्ड का एक सब्सटेंशियल एक्सपोजर रखते हैं, या फिर एनबीएफसीज में आपकी चॉइस क्या है इस वक्त? हमारे पास पोर्टफोलियो में फेडरल बैंक है, जिसका गोल्ड लोन एक्सपोजर काफ़ी है। हमारे पास मुथूट टू सम एक्सटेंट है, स्मॉल क्वांटिटी। और हम लोग भी इवेल्युएट कर रहे हैं कि और भी कोई स्टॉक ले सके, लेकिन मेरा जनरली ये मानना है कि मैं कॉन्ट्रा लेने में ज़्यादा यकीन रखता हूँ। तो गोल्ड की बहुत बड़ी तेजी हो चुकी है बिकॉज ऑफ द रिसेशन फियर, पहले वॉर फियर, देन रिसेशन फियर इन यूएस लेड बाय ट्रम्प टैरिफ। सो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे ये स्टॉक्स नहीं लूंगा, या तो बहुत ज्यादा चलने के बाद ये स्टॉक्स नहीं लूंगा। मैं चेज नहीं करूंगा मोमेंटम। आखिरी सवाल फिर मेरी तरफ से, आपने कुछ रिसेंटली अगर पोर्टफोलियो में एडिशन किए हों, कुछ स्टॉक्स एक आध जिसके आप नाम लेके बता सकें तो? हमने हमारे पोर्टफोलियो में आदित्य बिरला कैपिटल, बजाज फिनसर्व, पिरामल एंटरप्राइज, ये सब एनबीएफसीज, आधार हाउसिंग, ये सब एनबीएफसीज काफी लिया बिकॉज हमें आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर अनदर रेट कट विल हैपन ऑन 9, बिकॉज इंडिया का इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है और रुपी अभी ऐसे जोन में है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट काटते हो तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा रुपी में भी। तो आरबीआई विल ट्राई टू स्टिमुलेट ग्रोथ बाय कटिंग इंटरेस्ट रेट्स। तो एनबीएफसीज है ये, जैसे मैंने बताया, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टील कंपनीज है, और एक ऑटो कंपोनेंट में मिंडा कॉप, जहां पे प्रमोटर ने 420 करोड़ की कमिटमेंट दी है 550 के प्राइस में, और जहां पे उसकी हर सेगमेंट में कंटेंट पर व्हीकल इंक्रीज हो रहा है। उनकी ईवी में जो किट वैल्यू है, जो अभी तक 12 से 15 हजार रुपए की पर व्हीकल थी, वो अभी 30 से 35 हजार हो जाएगी बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट एक्विजिशन दे हैव डन। तो मेरे हिसाब से और 20% आरओसी बनने वाली कंपनी है, और मैनेजमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट कि आरओसी बढ़ती रहेगी। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो भी स्टॉक्स मैं यहाँ बोल रहा हूँ, हमारे पोर्टफोलियो में पीएमएस क्लाइंटों में है, और ये 2-3 साल से व्यू से लिए गए हैं। तो इन्वेस्टर्स भी प्लीज अपने एडवाइजर को कंसल्ट करके ही स्टॉक खरीदते रहे। ऑल राइट, राग जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।